खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर विधानसभा में कल विधायकों के बीच जमकर के हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा आर्टिकल 370 से, जिसको लेकर एक खबर आपको दिखाते हैं। सदन में संग्राम हो रहा है। जनता के सवाल उठाने की जगह बवाल मचा है। माननीय मारपीट पर उतारू हैं। एक दूसरे को औकात दिखाने की तैयारी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं, जो इन दिनों सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। और इसकी वजह है ये पोस्टर, ये मांग। दरअसल कश्मीर घाटी की एक पार्टी AIP के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराना शुरू कर दिया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। खुर्शीद अहमद शेख उन्हीं इंजीनियर राशिद के भाई हैं, जिन्हें 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था और 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब खुर्शीद अहमद विधानसभा पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। खुर्शीद अहमद शेख ने जब 370 के समर्थन में पोस्टर लहराया तो बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वो सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। बैनर छीनने के बाद बीजेपी विधायकों ने इसे सदन में ही फाड़ भी दिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खुर्शीद शेख के समर्थन में आ गए और बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए। मारपीट के बीच मार्शलों ने सभी को अलग किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये सब कुछ देखते रहे। सदन से बाहर सुनिए CM अब्दुल्ला ने क्या कहा। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए, जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला भले ही 370 बहाली के प्रस्ताव पास होने पर सीना ठोक रहे हों, लेकिन PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को माइलेज नहीं लेने देना चाहती। महबूबा मुफ्ती ने प्रस्ताव पेश होने के बाद ही कह दिया था कि ये एक आधा अधूरा प्रयास था और इस प्रस्ताव को बेहतर तरीके से लाया जा सकता था। सुनिए महबूबा मुफ्ती ने अब्दुल्ला सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठाए। अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। और इसी के साथ में